हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे, जय माता दी। आप सभी लोग कैसे हैं? आशा करती हूँ कि हमारी माता रानी की कृपा से आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो आज हम आप सभी को कन्या पूजन कैसे करें और अष्टमी और नवमी का व्रत हम किस दिन रखें और अष्टमी नवमी के दिन हम माता रानी का पूजन किस प्रकार से करें और हमें कन्याओं को भोजन कैसे कराना चाहिए और अष्टमी नवमी के दिन हमें माता रानी को भोग प्रसाद किस चीज़ का हम लगाएं। तो चलिए आप सभी को आज मैं इस वीडियो में यही बताने वाली हूँ और आप सभी हमारे वीडियो पर बने रहिए ताकि आप सभी के सारे डाउट्स क्लियर हो जाएं। और अभी तक आप हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब नहीं किया है मित्रों, तो जल्द से जल्द आप लाइक करें एवं सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हमारे आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी तक सबसे पहले पहुँचे। और यदि आप अभी तक हमारे यदि अभी तक लाइक आपने नहीं किया है मित्रों, तो आप जल्द से जल्द लाइक करें। आपके एक लाइक से मित्रों हमें बहुत हिम्मत एवं प्रेरणा मिलती है, तो आप ज़रूर कीजिए। तो चलिए आप सभी को आज मैं यही बताने वाली हूँ कि अष्टमी के दिन हम माता रानी का पूजन किस प्रकार करें। तो सबसे पहले हम यही बताएंगे कि अष्टमी किस तारीख को पड़ रही है। तो अष्टमी मित्रों 11 तारीख को दिन शुक्रवार को पड़ रही है। और इस दिन हमें कुछ लोग जो 2 दिन का व्रत रखते हैं वो प्रथम दिन और अष्टमी के दिन व्रत रखते हैं और उसी दिन कन्या पूजन भी करते हैं। तो सबसे पहले हमें उस दिन क्या करना चाहिए? सुबह हमें जल्दी उठना चाहिए मित्रों। अपने नित्य कर्मों से निवृत्त होने के उपरांत हमें जल्दी से स्नान करना चाहिए। स्नान करके हमें स्वच्छ वस्त्र धारण करना चाहिए। उसके बाद हमें अपने मंदिर में गंगा जल से छींटा लगाएं, अपना मंदिर पवित्र कर ले। उसके बाद फिर जो भी है मंदिर में आप साफ़ सफाई कर लें। साफ़ सफाई करने के बाद हमें एक लोटे में गंगा जल लेकर पुष्प से हमें माता रानी को, गणेश भगवान को, कलश देवता को और जो भी आपके मंदिर में देवी देवता हैं सभी को आप जल के छींटे लगाकर भाव स्वरूप हमें स्नान कराना है। स्नान कराने के बाद आप उन्हें तिलक करें। माता रानी को, गणेश भगवान को, गौरी को और कलश देवता को, जो जो हैं आपके मंदिर में देवी देवता सभी को आप तिलक करें। तिलक करने के बाद आप वस्त्र स्वरूप कलावा समर्पित करें, या तो हम लोग तो पहले दिन ही समर्पित कर देते हैं, फिर 9 दिन तक हम लोग नहीं छूते हैं, नहीं हटाते हैं। अब आप सबके यहाँ जो भी परंपरा हो आप वैसे देख लीजिए। और जो माला हमने प्रथम दिन माता को समर्पित किया वो माला हम 9 दिन तक नहीं हटाएंगे और जो दूसरे दिन से हम उन्हें पुष्प समर्पित करेंगे वो पुष्प हम एक किनारे कर देंगे दूसरे दिन, फिर ताज़ा पुष्प माता रानी को चढ़ाएंगे। ऐसे हम लोग करते हैं। और माता रानी की फ़ोटो, विग्रह जो भी है आपके पास, गणेश भगवान, कलश देवता को हमें हिलाना डुलाना बिल्कुल नहीं चाहिए। तो हमें तिलक करने के बाद आप चाहें तो वस्त्र स्वरूप कलावा समर्पित करें या तो ना करें, आपकी जो भी इच्छा है। अगर करना चाहते हैं तो कर भी सकते हैं, तो ये करें। फिर इसके बाद हमें पुष्प और अक्षत माता रानी को समर्पित करना चाहिए। करने के बाद सभी को हमें पुष्प समर्पित करना चाहिए। और गणेश भगवान को हमें दूर्वा बहुत प्रिय है मित्रों, तो हमें दूर्वा जरूर समर्पित करना चाहिए। इसके बाद हम क्या करें? सबसे पहले अब हम दीपक प्रज्वलित करेंगे। इसलिए कहते हैं जो भी पूजा करें उसमें जब तक अग्निदेव का आवाहन नहीं होता है आपकी पूजा संपन्न नहीं मानी जाती है। तो हमें दीपक प्रज्वलित करना चाहिए। दीपक प्रज्वलित करने के बाद फिर हम माता रानी को भोग प्रसाद समर्पित करेंगे। तो भोग में हमें चाहे तो आप प्रथम दिन भी या 9 दिन हो सके तो 9 दिन आप माता रानी को पान, लौंग, इलायची, सुपारी, मीठा पान जो आपसे बन पड़े वो समर्पित करें। नहीं हो सक रहा है आपसे तो या अष्टमी के दिन या नवमी के दिन आप एक दिन जरूर माता रानी को पान, सुपारी, लौंग, इलायची समर्पित करें भोग में। फिर इसके बाद हम माता रानी को बतासा बहुत प्रिय है मित्रों, तो बतासे का भोग आप ज़रूर लगाएं। और जो भी आपके घर में ऋतु फल हो वो आप ऋतु फल का भी भोग लगा सकते हैं, आप लगाइए। और फिर इसके बाद हमें माता रानी को उस दिन हलवा, पूड़ी, चने का भोग हमें अवश्य लगाना चाहिए अष्टमी नवमी के दिन।
और माता रानी को जो भोग लगाएं वही हमें कन्याओं को भी भोजन कराना चाहिए। तो सबसे पहले हम जो भी बनाएंगे वो माता रानी को भोग लगाएंगे। भोग लगाने के बाद हम छोटा सा हवन ज़रूर करेंगे। हमें हो सके तो रोज़ाना करना चाहिए, नहीं आपसे हो रहा है तो आप अष्टमी या नवमी के दिन ज़रूर करें। जब आप कन्या पूजन करें तभी आपको हवन करना चाहिए। तो हवन में हमें छोटा सा हवन करना है। तो सबसे पहले हम कपूर जलाएंगे और फिर 2 लौंग के जोड़े उस घी में डुबोकर हमें हवन में डालना है। लौंग, इलायची, जो जो आप माता रानी को भोग प्रसाद लगाएं वो सारी चीज़ें हमें हवन में डालनी है। इसके बाद हम हलवा थोड़ा सा, पूड़ी, चना थोड़ा थोड़ा, सारी चीज़ थोड़े बतासे हमें हवन में डाल देने हैं। फिर इसके बाद जो हमने पान का बीड़ा माता रानी को भोग लगाया वो चाहे तो आप किसी को प्रसाद स्वरूप दे भी सकते हैं, नहीं तो आप उसको एक बीड़ा बनाकर वही हवन में डाल दें। और डालने के बाद हमें उसके ऊपर से और घी और कपूर डाल देना चाहिए ताकि हमारा ये हवन पूर्णतया अच्छे से जल जाए। तो ये जो हवन किया जाता है मित्रों, ये कहते हैं कि सीधा देवी देवताओं को मिलता है। तो हमें हवन ज़रूर करना चाहिए और हो सके तो आप रोज़ करें, नहीं कर पाते हैं तो दोनों टाइम आप कपूर की आरती ज़रूर करना चाहिए। कहते हैं कि कपूर आपकी हवन की पूर्ति करता है, तो हमें ज़रूर करना चाहिए। फिर इसके बाद हमें पूजा में रही कमियों के लिए मित्रों हमें दक्षिणा ज़रूर रखना चाहिए। चाहे आप पहले दिन रखें या अष्टमी नवमी के दिन रखें, लेकिन हमें पूजा में ज़रूर रखना चाहिए। और माता रानी को हमें सुहाग की कुछ सामग्री हमें ज़रूर समर्पित करना चाहिए। यदि हो सके तो आप 16 श्रृंगार समर्पित करें और अच्छी बात है, नहीं है तो आप सिंदूर, बिंदी, महावर, चुनरी, ये तो मेन होता है मित्रों, हमें ज़रूर समर्पित करना चाहिए। और आपके पास जो हो सके 5 या 7 चीज़ें हमें माता रानी को ज़रूर सुहाग की समर्पित करना चाहिए। और जब ये समर्पित करें तो कुछ चीज़ें हैं कि हमें दान दे देना चाहिए और कुछ सामग्री उसमें से हमें थोड़ी थोड़ी करके अपने पास भी रख लेना चाहिए। ये कहते हैं कि माता रानी का आशीर्वाद है, माता रानी का प्रसाद स्वरूप हमें अपने लिए भी इसको रख लेना चाहिए और कुछ हमें दान दे देना चाहिए। और इसके बाद हमें जो हम कलश रखे हैं उसको हमें दशमी के दिन ही हमें इसका विसर्जन किया जाता है। इसके पहले हमें विसर्जन नहीं किया जाता है माता रानी को। तो हमें जो आप ये लोटे के अंदर आपने डाला है सिक्का, सुपारी, लौंग, इलायची, इसको हमें किसी गमले में नीचे मिट्टी में दबा देना है और जल को हमें तुलसी के पौधे में या किसी गमले में हमें डाल देना चाहिए। सबसे पहले तो हमें कलश का जो जल होता है वो अपने पूरे घर में अच्छे से छिड़क देना चाहिए और घर में जो भी सदस्य हैं सभी के ऊपर हमें छिड़काव करना चाहिए। इसके बाद जो बचे उसको गमले में डाल देना चाहिए और जो सारी सामग्री है हमें गमले में दबा देनी चाहिए। और उसमें जो सुपारी डाले हैं उसको आप माता रानी का प्रसाद समझकर अपने जहाँ पर आप दक्षिणा या आप अपनी तिजोरी पैसे रखते हैं वहाँ पर उस हल्दी को रख देना चाहिए। कहते हैं माता रानी का ये प्रसाद मानकर ये आपके सुहाग को सदा अमर रखेंगे, ऐसे मान्यता है। तो हमें ज़रूर रखना चाहिए। और जो ये बालू है, मिट्टी है, इसको हमें किसी गमले में या क्यारी में डाल देना चाहिए। और जो ये नारियल होता है हमारे यहाँ तो यही परंपरा है कि जिस दिन हम कन्या पूजन करते हैं उसी दिन हम नारियल को तोड़ते हैं और सभी कन्याओं में हम बांट देते हैं प्रसाद स्वरूप और अपने घर परिवार में भी बांटते हैं। और जो भोग प्रसाद हमने यहाँ पर लगाया है उसको भी हम कन्या को जब भोजन कराते हैं तो उसमें हम एक एक पूरी, चना, थोड़ा थोड़ा हलवा जो माता रानी को चढ़ा है वो प्रसाद स्वरूप कन्याओं में भी अपने घर परिवार में भी बांट देते हैं। और जो फल का भोग लगा है उसको भी हम कन्याओं में बांटते हैं। और इसके बाद हम सबसे पहले माता रानी का भी भोग प्रसाद लगाएं। फिर इसके बाद हम कन्याओं को घर में बुलाकर अच्छे से उनका पाँव धुलकर हमें तिलक करना चाहिए और करने के बाद उन्हें अच्छे से आसन देकर विराजमान करना चाहिए। फिर उन्हें
पूजन करना चाहिए। आरती पूजन करके ही उन्हें भोजन कराना चाहिए। भोजन कराने के बाद हमें उनका पैर छूना चाहिए और दक्षिणा देना चाहिए। दक्षिणा देकर ही हमें कन्याओं को विदा करना चाहिए। और जब विदा करें तो हमें कुछ ना कुछ कन्याओं के हाथ में प्रसाद ज़रूर देना चाहिए, चाहे जो भी हो। आपके पास रामदाना हो या बतासा हो या फल फ्रूट हो, कोई भी चीज़ हमें कन्याओं के हाथ में देकर ही विदा करना चाहिए। तो यही हमारे यहाँ परंपरा है मित्रों। और जो फूल है और आम का पल्लव है, दूर्बा है, जो आप 9 दिन ये पुष्प चढ़ाए हैं, उसको एक किनारे आप मंदिर में रोज़ाना रखते जाएं। और इसको हमें 10वीं के दिन ही सब विसर्जन किया जाता है मित्रों। तो आज की वीडियो मित्रों यहीं तक है। यदि आप सभी को थोड़ी भी अच्छी लगी हो तो हमें लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। प्यारा सा कमेंट लिखकर हमें ज़रूर बताएं कि ये वीडियो आप सभी को कैसी लगी। वीडियो देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद मित्रों। राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी। जोर से बोलो जय माता।